नमस्कार साथियों, आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करने जा रहे हैं। पास्ट का मतलब होता है था, परफेक्ट का मतलब होता है समय, और कंटिन्यूस का मतलब होता है रहा। जब परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ नहीं होता है तो इसका मतलब होता है चुका, लेकिन जब कंटिन्यूस के साथ बोला जाता है तो समय और रहा की आवाज़ देता है। यानी कि पहचान हुई रहा था, रही थी, रहे थे के साथ अगर समय शब्द आ रही तो समझ जाएंगे हमारा वो वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। फिर दिमाग में आएगा कि वाक्य बनाए कैसे, यानी कि बनाने का नियम। हैड बीन तथा क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे तथा समय शब्द से पहले सिंस बजे के लिए लगाएंगे, फॉर घंटे शब्द आने पर लगाएंगे। दोबारा से सुन लीजिए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मैंने पिछली वीडियो में एक जिसमें कि टेंसों की पहचान करना है कि वाक्य किस टेंस का है, तो मैंने 7 शब्द लिख रखे हैं। आप उस वीडियो को देखें तो आपको पहचान जो है 12 भागों में जो हमारे वाक्य विभाजित हैं वो आपको पता चल जाएंगे, पहचान पता चल जाएगी। फिर भी मैं यहाँ पर भी बताता हूँ। पास्ट का मतलब होता है था, और परफेक्ट यानी समय की बात देगा, कंटिन्यूस रहा की आवाज़, यानी कि था का मतलब, रहा का मतलब रहा कंटिन्यूस, और परफेक्ट का मतलब समय हो जाएगा जब कंटिन्यूस के साथ बोला जाता है तब, और अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो परफेक्ट का मतलब चुका होता है। तो पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय शब्द अगर आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। और हैड बीन क्रिया में आईएनजी लगाएंगे समय शब्द से पहले, समय शब्द की अंग्रेजी लिखने से पहले सिंस लगाएंगे अगर बजे शब्द आया है, और फॉर लगाएंगे अगर वाक्य में घंटे शब्द आया है। तो अब मैं कुछ एक उदाहरण आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुने। चिड़िया 2 घंटे से उड़ रही थी। देखो, थी आया, पास्ट, रही आया कंटिन्यूस, और 2 घंटे समय आ गया तो परफेक्ट, यानी वाक्य हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हमारा वाक्य का सब्जेक्ट है चिड़िया, तो द वर्ड हो जाएगा। एकदम से साई क्रिया हेड विंग लगा देंगे। उड़ना की अंग्रेजी फ्लाई होती है, फ्लाई में आईएनजी लगा देंगे। द वर्ड्स हेड विंग फ्लाइंग और फॉर 2 आवर्स मैंने कहा था, घंटे शब्द आएगा तो उससे पहले फॉर लगाएंगे, और 2 घंटे की अंग्रेजी लिख देंगे 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। चपरासी 1 बजे से घंटी बजा रहा था आ गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, और इसमें आ गया 1 बजे से, तो बजे शब्द आया तो परफेक्ट हो गया, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। इस वाक्य का करता है हमारा द पियोन है, तो द पियोन हैड बीन हो जाएगा, बजाना की रिंग होगी, आईएनजी लाएंगे, रिंगिंग द बेल हो जाएगा। अब इसमें आया 1 बजे, तो बजे के लिए हमने क्या बताया, सिंस 1 o'clock हो जाएगा। द पियोन हैड बीन रिंगिंग वेल सिंस 1 o'clock हो जाएगा। ऐसे अध्यापक सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे आ गया, तो रहे थे शब्द हो जाने की वजह से द टीचर, अध्यापक सब्जेक्ट है, द टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।